मैम आपको क्या मेरे मन की जासूसी करती हो क्या मैम? आप नहीं, गौरव बोल रहे हैं आप, क्या हो गया गौरव वल्लभ भाजपा आपको? प्रोफेसर साहब एक चीज बोल रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। प्रोफेसर साहब और के बीच में नहीं बोलती। बिल्कुल बोलती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ। फिर वही रोना धोना, फिर वही विक्टिम कार्ड। मैंने 3 बार नलिन कोहली को टोका, मैंने 3 बार नलिन कोहली को टोका, उनसे काउंटर सवाल किया। ये रोना धोना बंद कीजिए प्रोफेसर साहब, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल का जवाब दिया, आपने कहा संसद क्यों नहीं चलने दे रहे। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के यही फैक्ट्स जो आज आप बता रहे हैं यहाँ पर, ये तो सदन में हुआ था ना। यही बातें आप सरकार को क्यों नहीं फ्लोर ऑफ द हाउस में अकाउंटेबल करते हैं? अंजना जी आपको मजाक लग रहा है? जैसे आपको दुख हुआ ना, मुझे भी हुआ, पर चुनी हुई सरकारें गिर गई जासूसी करा करा के, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और क्या सरकार को सामने आके ब्लॉग लिख रहे हैं गृह मंत्री जी? क्या गृह मंत्री जी लिख के नहीं बता सकते कि पेगासस खरीदा गया या नहीं, कितने में खरीदा गया, किन किन लोगों की जासूसी हुई, क्यों हुई, किस कानून के तहत हुई? क्या इन बातों को जानने का अधिकार अंजना ओम कश्यप, गौरव वल्लभ का नहीं है? मुझे लगता है अंजना जी का भी है और गौरव वल्लभ का भी है और देश के हर नागरिक का है। क्या इस बात को जानने का कर्नाटक के हर व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि चुनी हुई सरकार को जासूसी करके गिरा दिया गया? क्यों नहीं सरकार बाहर आके बताती? प्रवक्ता जी कहते हैं मुझे पता नहीं पेगासस है कि नहीं। तो आपको नहीं पता तो फिर आप यहाँ पे क्या भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना है? मान लिया तो अब सरकार की तरफ से तो कोई बताए कि पेगासस भारत सरकार ने खरीदा या नहीं, कितने में खरीदा, कब खरीदा, कितने लोगों का आपने जासूसी की, इसके विवरण क्यों नहीं देते आप यहाँ पे बैठ के? आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आरोप तो कोई भी लगा सकता। अरे 30 से ज्यादा बड़े अखबारों ने आरोप लगाया। अगर आपको लगता है वो आरोप गलत है तो उनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल कीजिए। अगर आपको लगता है वो बेबुनियाद है तो भारत के बड़े बड़े अखबारों ने आपके ऊपर आरोप लगाए, पोर्टल्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, आप डिफेमेशन फाइल कीजिए। हर चीज को सहयोग है, प्रयोग है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ये खालिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। हम ऊब गए, ये अर्बन नक्सल है, ये टुकड़े टुकड़े हैं, हम ऊब गए हैं। हमारे सवालों का जवाब दीजिए, पेगासस आपने खरीदा या नहीं? अगर खरीदा तो किन किन लोगों की जासूसी हुई और क्यों हुई, किस कानून के तहत हुई, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रवक्ता तो कह देंगे मुझे तो पता नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से पूछ के आओ भाई, गृह मंत्री जी से पूछ के आओ। जो हमारे नए संचार मंत्री जी है वो कहते हैं मुझे तो पेगासस पता ही नहीं, और पुराने संचार मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि व्हाट्सएप ने कहा कि पेगासस के द्वारा जासूसी हुई। प्रोफेसर साहब और आप कह रहे हैं आरोप लग रहे हैं। जवाब सुनिए प्रोफेसर साहब। हाँ मिस्टर कोहली जवाब दीजिए सर। अंजना जी, भाषण का तो जवाब भाषण होता है, हम तो टीवी डिबेट्स पे बैठे हैं तो इसकी भाषण का जवाब नहीं है सर। एक लंबा चौड़ा भाषण दे दूंगा, एक अल्टीमेटली तो सरकार को ही डिफेंड करने बैठे हैं ना नलिन जी, आप सरकार को ही डिफेंड करने बैठे हैं ना, तो आप सरकार की तरफ से बताइए ना कि पेगासस स्पाईवेयर लिया गया या नहीं। मैं विषय पे मुझे जो कहना है मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो विषय है उस पे बोल रहा हूँ। सरकार को डिफेंड करने की बात क्या, मुझे तो इसमें बड़ी हंसी आ रही है। आप बताइए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि भैया आप हमें बताइए इन सारी चीजों का। ये तो मैं लेजी ऑपोजिशन कहता हूं। इनको अपने सांसदों पे कोई भरोसा ही नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से कुछ जानना चाहते हैं। अरे भाई आपके सांसद सो गए हैं क्या? क्यों काम नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में? जनता ने चुना, जनता के सामने क्यों गए थे वोट मांगते समय? सेवा की तो बात की ना। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार क्या कहती है कि भैया हम सेवा भाव से काम करें, जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हम यहाँ बैठे हुए आपके टीवी के डिबेट्स के जवाब देने के लिए गौरव वल्लभ पंत नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग सीधा कहते हैं आप संसद की गरिमा को रखिए ना, सवाल पूछिए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीखे से तीखे सवाल पूछिए, हमारे जवाब को सुनिए। पिछले सत्र में आइए, वहां पर सरकार ने पूरा डिबेट सुना, उन्होंने डिबेट में जब जवाब देने लगे तो नाराबाजी किए। इनको अपने सांसदों पर भरोसा ही नहीं है। भदौरिया साहब, कल तक जब आप बैठते थे डिबेट में तो बीजेपी प्रवक्ता से पूछते थे कि यूपी के काम गिनाओ। अब लगता है आप लोग भी जासूसी खेलेंगे चुनाव में खूब। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हालत देखिए। वो अपने उत्तर प्रदेश के विकास का काम छोड़ के, उत्तर प्रदेश के लोगों का काम छोड़ के वो सरकार की, केंद्र सरकार की बैटिंग करने में लग गए। कमाल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बताइए बड़ा। वो कह रहे हैं नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रहा है, तो वो कौन सी सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं?
जनता वहां पे जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, रात में देखा कैसे लाठी बरसाई गई। वो आप अपना काम तो कर नहीं पा रहे पूरी तरह से। उधर शिवराज सिंह चौहान का देख लो, वो देखो वहां पे अपने अखिलेश जी ट्वीट कर सकते हैं। एक सेकंड मिस्टर भदौरिया, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है। अखिलेश यादव, अखिलेश ठीक है, आप ही पूरी कीजिएगा सर, आगे भी आप ही पूछिएगा। अरे भदौरिया साहब, अखिलेश जी ट्वीट कर सकते हैं जासूसी कांड पर, अखिलेश जी ट्वीट कर सकते हैं जासूसी कांड पर, योगी नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा योगी जी बैटिंग कर रहे हैं सरकार के लिए। योगी अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इतनी बैटिंग क्यों नहीं करते? इतनी मेहनत तो कभी कोरोना काल में तो उन्होंने नहीं बोला, निकल के तो उन्होंने नहीं बोला। जब सरकार हम लोग हल्ला मचा रहे थे तो बोलते जनता के लिए कि हाँ हम जनता के लिए खड़े, हमने यहाँ पे काम किया, तब तो वो निकले भी नहीं घर से। यही मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई थी, तब तो नहीं आए, तब ना शिवराज सिंह जी बोले। आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के प्रवक्ता, हम सरकार की बात नहीं कर सकते। अरे